कि प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू हमारा पिता है और हमसे बहुत प्यार करता है। जो तेरे अनुसरण करते हैं और जो तेरी बातें को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर चलते हैं, उनका जीवन अलग होता है पिता। और हम जानते हैं कि वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो सच में जैसे आपकी स्वभाव, जैसे आपकी गुण, वैसे सोचते हैं, दिन रात मेडिटेशन करते हैं ताकि आपकी स्वभाव उसमें ला सके। और इसी वजह से हमें हमेशा पवित्र आत्मा में भरे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपकी स्वभाव और आपकी बातों को समझने के लिए हमें बल और शक्ति देता है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है नीति वचन का 15 अध्याय और वचन 1 से लेकर 4 तक। सांस लेने के लिए एक क्षण। कभी कभी आप लोग सोचे होंगे, पहले पढ़ लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ आप लोग। कोमल उत्तर से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कड़ू वचन से क्रोध भड़क जाता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाले बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होता है। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। एक क्षण, सांसें लेने के लिए एक क्षण। यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत बार हम लोग बुरे चीज़ों को देखकर हम लोग बहुत बदला लेने का, क्रोध और फ्रस्ट्रेट और ऐसी सारी चीज़ें हमारे अंदर, और चिंताएं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर, और ऐसा लगता कि उसको बदला ले। कई बार ऐसा होता है। नीति वचन और एक जगह पर कहता है 8:13 में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड और अहंकार बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखती हूँ या रखता हूँ। जो भी परमेश्वर के लोग और परमेश्वर को जो अच्छी तरह से जानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं और उसकी वचन पढ़ते हैं, तो वो लोग बुराई से दूर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर का भय रखते हैं। तो एक परिवार, तीनों भाई बहन थे और 2 भाई बड़े थे, पर वो लोग नशा की आदत था उनको, ड्रग्स लेना, इस सारी चीज़ों में उनको आदत था। और पिताजी था, माँ नहीं थे। 3 भाई बहन थे और पिताजी था, और पिताजी बुजुर्ग था, परंतु एक दिन पिताजी ख़त्म हो गए। और वो लड़की, वो लोग सब उसको दफना दिए, और दफनाने के बाद लड़की ने अपने पिता के जहाँ पर था, जगह था, वो वहाँ पर गया। मैं उसको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के तुरंत बाद मैं उनके गैरेज की सफाई कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि उसके कुछ उपकरण गायब हो गई है। मुझे तुरंत संदेह हुआ कि मेरे 2 परेशान दोनों भाई ने उन्हें ड्रग्स और शराब खरीदने के लिए बेच दिया था। मैं हताश और गुस्से में चिल्लाया, वे मेरे पिता की स्मृति का इस तरह अनादर कैसे कर सकते हैं। मैं उनसे बदला लेना चाहता था। मैं रोया, असहाय और कमज़ोर महसूस कर रहा था। फिर मुझे
आज के ये जो वचन, ये नीति वचन का 8:13 उसके हृदय में, उसके मन में जागृत हुआ। और कहता ना कि कभी कभी एक सांस लो, ऐसे समय पर एक सांस लो, जोर से एक सांस लो, तो कुछ माइंड रिफ्रेश हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। कभी कभी कोई आपको डांट रहा है या कुछ बातें ऐसे सुन रही, एक सांस लो जोर से, एकदम जोर से एक सांस लेने से क्या होता है, माइंड आपका पॉजिटिव होता है। कई बार हमने सुना भी है और पॉजिटिव होता है। तो वो लड़की भी इस तरह से एक जोर से सांस लिया और वो वचन उसको याद आया, और वो वचन इस तरह कहती है वो कि फिर मुझे आज के ये जो पवित्र बाइबल, प्रभु का भय मानना, बुराई से घृणा करना है। और जैसे ही मैं एक गहरी सांस ली, मैंने ऐसा है कि वो वचन भी याद आ गया जो परमेश्वर कहता, डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ। तो ये कई सारे इस बात से हमें भी पता चलता, आज समाज में सिर्फ क्रोध दिलाने के लिए ही है। आज हर परिवार में, समाज में, आपके आसपास में उकसाते हैं आपको क्रोध दिलाने के लिए, आपको एंजाइटी पैदा करने के लिए, आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, जानबूझकर। कई बार आज देखेंगे समाज में कोई आज्ञा नहीं मान रहा, कोई किसी का बातें नहीं सुनता है, वो अपनी तरीके से जीते हैं। बोलते ना, जितना बोलोगे तो वो ढीढ़पनता आते लोगों के अंदर। तो परमेश्वर की अगर हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें एक अद्भुत बातें सिखाता है। कभी कभी लगता है कि भाई हम बदला लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, नहीं बोलोगे तो हमारे ऊपर सर पे चढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें बुराई में कभी भी बदला लेने के सोचना चाहिए। कुछ बातें मैं बताना चाहता, जो परमेश्वर ने मुझे सांस लेने के लिए एक क्षण दिया है और मुझे कुछ ऐसा करने से दूर करने में मदद की जिसके लिए मुझे पछताना होगा। कई बार होता है हम बात में पछताते हैं। अगर वो सामने वाला क्रोध कर रहा तो क्या हम भी क्रोध करें? कई बार होता है सामने वाला अगर नहीं सुन रहा तो क्या भी हम भी ना सुने। कई बार हमारी जुबान से ऐसे शब्द निकालते हैं जो दूसरों को प्रॉब्लम करता, फिर उनको भी प्रॉब्लम करता। तो इसीलिए ज़रूरी है ऐसे समय पर एक गहरी सांसें लेने की ज़रूरत है, या आंखें बंद करके जोर से चिल्लाओ, जोर से, या गहरी सांसें लो। तो देखो, एक क्षण दिया परमेश्वर कुछ चीज़ों को अलग करने के लिए, और एक क्षण देता, एक समय देता कि तुम गहरी सांसें लो। वो सांसें जब हम लेते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर एक पॉजिटिव पैदा करता है। उस अनुभव से सीखा कि सभी स्थिति में या परिस्थिति में सांस लेने के लिए 1 मिनट का समय लेने से हमें अच्छे और ठोस निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। परमेश्वर हमारी बात सुनते हैं और तब भी हमारी रक्षा करते हैं। जब हम आशा खो देते हैं, हमारी दुखों और हमारी खुशियों में परमेश्वर हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए ऐसे समय पर हमें और फ्रस्ट्रेट, चिंता या क्रोध ना होकर, गलत शब्द ना बोलकर, बल्कि हमें उस समय गहरी सांस लेकर शांत रहे और परमेश्वर की वचनों को याद करें। अद्भुत वचन कहता, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। परमेश्वर दोनों चीज को देख रहा। 15 अध्याय नीति वचन का और वचन 3, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी हुई। परमेश्वर की आंखें सब किसी को देख रहा। जो मर्डरर है, अधर्मी है, अविश्वासी है, हमेशा बुराई करता, कभी सुनता नहीं, हर किसी को देख रहा। अगर मैं उस परमेश्वर का संतान हूँ
और उस परमेश्वर को मैं जानता या फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उस परमेश्वर की तरह सोचने की ज़रूरत है। पवित्र बाइबल में कहता है अद्भुत बात 13:8 नीति वचन में 8:13, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखूं, जिस तरह परमेश्वर रखता है। सोचिए कि अगर मैं कहूं कि आज मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो कैसे जानते हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना कि परमेश्वर कैसा है और मुझे वैसे प्रयास करना, कोशिश करना। परमेश्वर की बच्चे, अगर मैं हूँ परमेश्वर का बच्चा, तो मैं परमेश्वर से कहूँ कि परमेश्वर तेरे जैसा मुझे बना, तेरे जैसा मुझे बना। क्या मेरी शब्दों में तेरे शब्दों में मिलता है? क्या मेरी नज़र तेरे नज़र से मिलता है? क्या मेरे विचार तेरे विचार से हूबहू वैसा है? कई बार हम देखेंगे तो पूरी के पूरी हम फेल है। भले हम एवरीडे बाइबल पढ़ते हैं, भले हम एवरीडे वचन सुनते हैं, पर पूरी के पूरी फेल है। कई बार होता है। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और एक गहरी सांसें लेने की ज़रूरत है। नहीं, मैं परमेश्वर की तरह नहीं बन पा रहा, मुझे एक गहरी सांसें लेने की ज़रूरत। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर ध्यान देता, परमेश्वर संभालता है। इसलिए ज़रूरी है, सांसें लेने के लिए एक क्षण परमेश्वर देता है और वो एक क्षण में हमें बुराई से अलग करता है और अच्छे पोजीशन में लाता है, सकारात्मक चीज़ें हमारे अंदर डालता है। एक गहरी सांसें लो, नहीं बस। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, प्रत्येक लोगों से आप प्यार करते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए पिता कि आप जैसे हो हम वैसे बने, आपका वचन जैसा कहता हम वैसे करें। प्रभु सच में अगर हम करते हैं ऐसा, तो हम हमेशा सकारात्मक चीज़ों में रहेंगे। हम क्रोध, नफरत, बैर, बुराई, झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीज़ों से हम दूर रहेंगे। धन्यवाद आपकी इन वचनों के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका।